डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज़ आप एक बार पढ़ें तो वो जल्दी याद नहीं होती है, और अगर याद भी हो जाए तो काफ़ी दिनों तक वो रिटेन नहीं हो पाती है माइंड में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इफेक्टिव मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है कोई भी चीज़ को बहुत ही जल्दी आसानी से याद कर सकते हैं, और एक बार ये याद होने के बाद इट विल रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन योर ब्रेन। सो लेट अस स्टार्ट टुडे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल मीनिंग सिस्टम ये मेथड बताने वाला हूं। इस मेथड के थ्रू आप कोई भी टेबल्स को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। टेबल्स इन द सेंस, आपके अगर दो ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, डिसीजेस एंड इट्स इफेक्टिव बॉडी पार्ट्स। तो इस मेथड में हम किस तरीके से डिसीजेस और उसके इफेक्टिव बॉडी पार्ट्स को याद रख सकते हैं। देखिए, याद करने के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसको बार बार देखिए। सिर्फ आप अगर मुझे 5 मिनट के लिए सुनते हैं, मैं जो भी आपसे कह रहा हूं इसको सिर्फ सुनिए, और सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरी डिसीजेस एंड इट्स बॉडी पार्ट ये टोटली आपको याद हो जाएंगे। पर्सनल मीनिंग सिस्टम में किस तरीके से आप कोई दो चीजों को याद कर सकते हैं, इसका फर्स्ट एग्जांपल लेट अस सी। डिसीजेस एंड इट्स बॉडी पार्ट। तो फर्स्ट जो डिसीज है वो है जॉइंडिस, और इसका इफेक्टिव पार्ट है लीवर। अब हम इस वर्ड को देखिए, जॉइंडिस को अगर मैं थोड़ा सा इसको अपने पर्सनल मीनिंग सिस्टम में इसको कन्वर्ट करूं, मैं जॉइंडिस से मुझे जॉन और डाइस, अगर मैं इन दोनों चीजों को सेपरेट करूं, जॉन और डाइस, तो मुझे एक वर्ड या मेरे ध्यान में एक फिगर बनता है जिसमें जॉन सीना, क्योंकि जॉन से मुझे जॉन सीना याद आता है, और डाइस जो है वो लूडो का डाइस होता है। तो अगर मैं जॉन सीना इमेजिन करूं कि इज प्लेइंग विद द डाइस, तो क्या हो रहा है, लीवर जो है इसका इफेक्टिव पार्ट है। तो मैं लीवर से मुझे याद आता है रिवर, तो मैं ये कहूंगा कि जॉन सीना डाइस खेलते हुए रिवर में गिर गया। तो इस तरीके से मैंने मेरे माइंड में एक पिक्चर बना ली है पर्सनल मीनिंग सिस्टम के थ्रू कि जॉन सीना या जॉन डाइस खेलते हुए रिवर में गिर गया। तो ये मेरा पहला जो है पर्सनल मीनिंग सिस्टम का ये वर्ड रहेगा कि जॉन डाइस खेलते हुए रिवर में गिर गया। तो जॉन डाइस से मुझे जॉन और डाइस नजर आ रहा है, और रिवर से मुझे लीवर, ये बॉडी पार्ट याद हो। कार्डियाटिस ये होता है हार्ट से रिलेटेड। तो कार्डियाटिस से मेरे माइंड में जो फिगर आता है वो है कार का, और मैं क्या कर रहा हूं कि एक कार ले लिया और कार के ऊपर मैं इमेजिन करता हूं देयर इज अ हार्ट। तो एक हार्ट बना हुआ है कार के ऊपर, जिससे मुझे याद रहता है कार्डियाटिस। इस लिस्ट का नेक्स्ट डिसीज है पायरिया, विच इज रिलेटेड विद द टीथ और गम। तो इमेजिन कीजिए कि पायरिया को मैं अगर थोड़ा सा इसको अटपटा बनाऊं और मैं इसको लिखूं पायरिया प्यार हुआ। अगर मैं इस तरीके से इसको ये करूं कि पायरिया प्यार हुआ, और ये प्यार हुआ है किसी को टीथ से। इस लिस्ट का अगला डिसीज है रिकेट्स, एंड द इफेक्टिव पार्ट इज बोन्स। तो रिकेट्स बहुत ही सिंपल है, रिकेट से आप विकेट से याद रख सकते हैं, और ये विकेट जो बनी हुई है वो है बोन से बनी हुई। तो रिकेट से मुझे विकेट याद आता है, और विकेट ये बनी हुई है। द नेक्स्ट डिसीज इज सिंकोपे, विच इज रिलेटेड विद द हेड। अगर आप ये वर्ड लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग अगर थोड़ा देखें, तो मैं इसको थोड़ा सा फिर अटपटा करता हूं और इसको लिखता हूं सिंकोपे। तो हम इसको बोल सकते हैं साइन ऑन कैप। अगर ये वर्ड आप इसको थोड़ा सा अलग कर लें, तो सिंग SYN, इसको मैं साइन ले लेता हूं, और कैप से जो है वो सियोकोप से हम लोग उसको साइन इमेजिन कर सकते हैं। तो सिंकोपे, तो मैं इसको याद रख सकता हूं साइन ऑन कैप, साइन ऑन कैप, और ये कैप आप पहनोगे हेड पे। तो सिंकोपे से मुझे याद आ रहा है कि सिंकोपे इज नथिंग बट इट इज साइन ऑन कैप, एंड दैट कैप इज पुटेड ऑन द head. Next disease is cataract, which is related with the eyes. Cataract, again आप इसमें देखिए दो वर्ड्स आप अलग कर सकते हैं, cat and rat। तो इस तरीके से अगर आप एक इमेजिनेशन करें कि कैट और रैट एक दूसरे को देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो कैटरैक्ट जो है ये रिलेट होगा, ये डिसीज आपकी आंखों से आई। नेक्स्ट डिसीज इन द लिस्ट इज ग्लोसिटिस, एंड दिस डिसीज इज रिलेटेड विद द टंग। तो ग्लोसिटिस से आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, ग्लोसिटिस, ग्लोजी आपको पता है, ग्लोजी मीन्स एक चमकदार पेपर आप इमेजिन कर सकते हैं, या कोई चमकदार चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चमकीला पेपर ले लिया, ग्लॉसी पेपर ले लिया है, और मैं इमेजिन करता हूं कि ये ग्लॉसीनेस इस पेपर में जो आ रही है वो
टंग के, यानी जब आप इसको चाटोगे तब ये पेपर जो है ये उसमें ग्लोसीनेस और ज्यादा आएगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ग्लोसिटिस इज रिलेटेड विद द टंग। कैसे याद रखेंगे? ग्लोसी से आप याद रखोगे ग्लॉसी पेपर, एंड इसको ग्लॉसी बनाने के लिए आपको इसको टंग से जो है इसको चाटना पड़ेगा। नेक्स्ट डिसीज इज ग्लाइकोमा एंड अगेन इट इज रिलेटेड विद द आईज। ग्लाइकोमा, तो मैं इसको किस तरीके से याद रखूं? ग्ला को मैं याद रखता हूं गले से, गला, GLA गला, और गले के ऊपर किसी ने लिखा हुआ है कट। आप इमेजिन कीजिए कि एक गले को किसी ने कट किया हुआ है और गला कट होने की वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कोमा में चला गया, ग्लाकोमा। तो गला कट होने के बाद वो कोमा में चला गया, और उस पर्सन को देखने के लिए आप जो है वो, आपने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी है या उस पर्सन को देखने के लिए आप जो है वो हॉस्पिटल चले गए। तो इस तरीके से आप ग्लाइकोमा एंड इट इज इट्स इफेक्टिव बॉडी पार्ट इज आई, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज इज ऑस्टोमेलेशिया एंड इट इज रिलेटेड विद द बोन्स। ऑस्टोमेलेशिया, इससे आपको क्या याद आता है? ऑस्टो से आपको ऑटो याद आता है, और आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक ऑटो ली और आप जा रहे हैं मलेशिया। उस ऑटो से आप मलेशिया जा रहे हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन ऑकवर्ड चीजें आपको याद रहती हैं आराम से। तो एक ऑटो से आप मलेशिया चले गए, और जैसे ही आप मलेशिया में जाते हैं तो आप वहां पे एक बोन्स का जो है वो ढेर देख रहे हैं, या बहुत सारे जो है बोन्स आपको एक साथ नजर आते हैं। तो आप याद रख सकते हैं ऑस्टो मलेशिया। आप ऑटो में बैठे मलेशिया चले गए और वहां पे आपने जो है वो हीप ऑफ बोन्स देखा है। तो एंड एनीमिया इज रिलेटेड विद द लॉस ऑफ ब्लड। अब आप सोचिए कि एनीमिया से आप क्या कर सकते हैं? एनीमिया, वेरी सिंपल, एनीमी। और जब भी आप एनीमी को देखते हो तो आपका खून गर्म हो जाता है या आपको गुस्सा आता है, और उससे जो है आपका लॉस ऑफ ब्लड होता है। एंड डर्मेटाइटिस इज रिलेटेड विद द स्किन। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? डर्मेटाइटिस, क्या आप डर्मेटाइटिस से डोरमैट याद रख सकते हैं? डोरमैट, डर्मेटाइटिस। और ये जो डोरमैट है आपका बना हुआ है एक स्किन से। वैसे स्किन हमको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर फन हमको इस चीज को याद रखना है, तो हम उसको याद रखेंगे कि एक डोरमैट है, और जो डोरमैट जो है एक स्किन से बना। चलिए स्टूडेंट, चेक करते हैं कि क्या आपको ये पूरी लिस्ट याद हो चुकी है या नहीं। आपने कभी कहीं पर भी इस लिस्ट को याद करने की कोशिश नहीं की, जस्ट आपने मुझे सुना है। अगर आपने मुझे अच्छे से सुना है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरी लिस्ट आराम से रिकॉल हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि जॉइंटिस जो है ये रिलेटेड है किस बॉडी पार्ट से? यस, आपके दिमाग में मेरे ख्याल से आ चुका है जॉन सीना और डाइस, और वो गिर गए हैं किसी रिवर में। रिवर को आपने रिलेट किया था लीवर से। सो जॉइंटिस जो है ये रिलेटेड इफेक्टिव बॉडी पार्ट जो है वो है लीवर। आपका नेक्स्ट डिसीज कार्डियाटिस। क्या ध्यान में आ रहा है आपके? कार्डियाटिस से कोई कार आ रही है, और कार के ऊपर क्या बना हुआ है? यस, कार के ऊपर हार्ट बना हुआ है। तो आपको याद हो चुका है कि कार्डियाटिस जो है ये डिसीज रिलेटेड है आपके हार्ट से। नेक्स्ट डिसीज पायरिया। पायरिया आते ही आपके जहन में कुछ आ रहा है, आपके माइंड में कुछ आता है। यस, आपको याद आ रहा है कि आपको प्यार हो गया है, लेकिन किससे? आपको प्यार हो गया तीत से। तो पायरिया जो है ये रिलेटेड है तीत। रिकेट से आपको क्या याद आ रहा है? रिकेट से आपको विकेट्स आ रहे हैं, और विकेट्स किस चीज के बने हुए हैं? यस, विकेट्स बने हुए हैं आपके बोन से। सो आपने रिलेट किया रिकेट्स को विद द बोन्स। सो रिकेट्स जो डिसीज है वो है इट इज रिलेटेड विद द बोन्स। सिंकोपे, ये वर्ड को देखते ही आपको आता है साइन ऑन कैप, और साइन ऑन कैप ये कहाँ पे पहनी जा रही है? आपके हेड पे। तो सिंकोपे रिलेट है किस बॉडी पार्ट से? इट इज रिलेटेड विद द हेड। उसके बाद आपने देखा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट आपको क्या याद दिलाता है? एक कैट और एक रैट, और वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को घूर रहे हैं, वो एक दूसरे को आंखों से देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने याद रखा कि कैटरैक्ट जो है इट इज रिलेटेड विद द आईज। ग्लॉसिटिस, क्या याद आ रहा है? कुछ ग्लॉसी पेपर याद आ रहा है, और ग्लॉसी पेपर को ग्लॉसी बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ रहा है? आपके माइंड में आ चुका है टंग। तो आपको याद हो चुका है कि ग्लॉसिटिस जो है ये बीमारी है, और उसका इफेक्टिव पार्ट जो है वो है टंग। उसके बाद आपने देखा था ग्लाइकोमा। तो ग्लाइकोमा से आपको क्या आ जाता है? गला जो कट हो गया है और पर्सन चला गया है कोमा में, और आप क्या करने गए थे? आप उसे देखने के लिए चले गए थे हॉस्पिटल अपनी इन आंखों से। सो ग्लाइकोमा इट इज रिलेटेड विद द आईज।
इस लिस्ट का जो नेक्स्ट डिसीज था वो था ऑस्ट्रोमलेशिया। वो बहुत ही सिंपल, आपने ऑस्ट्रोमलेशिया के लिए क्या याद रखा था? आपने याद रखा कि आपने ऑटो लिया और मलेशिया चले गए, और मलेशिया में जाके आपने क्या देखा कि आपने वहां पे देखा कि वहां पे बोन्स का जो है हीप लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। तो ऑस्ट्रोमलेशिया इज रिलेटेड विद द बोन्स। ऑस्ट्रोमलेशिया के बाद आपने दूसरा डिसीज जो देखा था वो था एनीमिया। एनीमिया से आपको याद आ रहा है एक एनीमी, और एक एनीमी को देखने के बाद आपका क्या लॉस हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है ब्लड। सो देयरफॉर एनीमिया जो है ये है लॉस ऑफ ब्लड। और लास्ट डिसीज जो आपने इस लिस्ट में देखा था वो था डर्मेटाइटिस, और डर्मेटाइटिस से आपको याद आ रहा है एक डोरमैट, और डोरमैट बना हुआ है एक स्किन से। तो आप याद रख सकते हैं कि डर्मेटाइटिस जो है इट इज रिलेटेड विद द स्किन। फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ये पूरी लिस्ट याद हो गई है? मैंने देखिए आपका बहुत ही कम टाइम लिया है और उसमें ये पूरी लिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि आप इस लिस्ट को अभी हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जब भी ये वर्ड्स आपके सामने बोले जाएंगे आप ये वर्ड्स को फौरन ही रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो हमने रिलेशन किया है वो बहुत ही अटपटा और बिल्कुल अजीब सा हमने रिलेशंस किए हैं, जो ब्रेन को हमेशा के लिए ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें याद रहती हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप ये मेथड समझ चुके हैं और इसका इफेक्ट भी आप देख चुके हैं कि किस तरीके से बगैर आप इसको रट्टा मारे हुए बाय हार्ट किए हुए बहुत ही आसानी के साथ ये पूरी लिस्ट जो आपके सामने डिसीजेस और उसके इफेक्टिव बॉडी पार्ट्स थे ये आपने याद कर ली है। तो इस तरीके से आप ये मेथड जिसको हम पर्सनल मीनिंग सिस्टम कहते हैं, ये मेथड से आप कोई भी लिस्ट और उसके एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई कंट्री है और उसका कैपिटल है तो उसको आप याद रख सकते हैं, कंट्री है उसकी करेंसी है, उसको इसी तरीके से आप प्ले करते हुए खेलते हुए इंटरेस्टिंग बनाकर जो है आप इस लिस्ट को याद कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें, ताकि मेरे ऐसे ही जब नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले